जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। ये कुछ शब्द थे उस इंसान के जिन्होंने पूरे देश को खौफ से रूबरू कराया था, जिनका नाम है गौरव तिवारी। गौरव तिवारी ये वो शख्स है जिन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल को बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया था। इन्होंने 6000 से ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया है, लेकिन उनमें से एक ऐसा केस है जो कि अनसॉल्व रह गया। इसीलिए हमने इस केस को, इस पूरे जगह को, हमारी ये जो सीरीज चल रही है टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की, इसमें 3rd पोजीशन दिया है और आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो कहानी है ये अनसॉल्व तो रही है, लेकिन इसके अंदर जब तक ये केस चलता गया, 2009 से लेके, जब से गौरव ने सब कुछ शुरू किया तब से लेकर अब तक ये वाला केस अनसॉल्व ही रहा है। लेकिन एक चीज इस केस में बढ़ती रही और वो था खौफ, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। साल था 2012, बारिश का मौसम है एंड खान मार्केट से, दिल्ली के खान मार्केट से एक इंसान आ रहा था वहाँ से वापस। अब वहीं पे इतनी ज़्यादा बारिश भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है एंड उसको ऐसी सड़क के कोने में, ये इंसान गाड़ी चला रहा है बाय द वे, और उसको सड़क के कोने में ना एक औरत दिखाई देती है। सफ़ेद कलर का उसने कपड़ा पहना हुआ है, इट्स अ वाइट गाउन, और वो सड़क के एकदम कोने में खड़ी है और उसने एक हैट पहना हुआ है। अब यहाँ पे इसको लगा कि रात बहुत हो रही है, इस समय कोई भी इंसान यहाँ पे हो वो लाजमी नहीं है। एक औरत जिसने सफ़ेद कलर का गाउन पहना है, हैट पहना है, वो भी लाजमी नहीं है। और वो जिस जगह पर खड़ी थी ना वो औरत, वो एक कब्रिस्तान का गेट था, उसके पास खड़ी थी वो औरत। अब इसने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दी और पीछे देखा तो पीछे कोई औरत थी ही नहीं। ऐसे समय पे उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसको डर लगने लगा। उसकी गाड़ी चलाने की भी हिम्मत नहीं थी अभी, मतलब इतना खौफ भर चुका था उसके अंदर। उसने अपनी गाड़ी को वहीं पे छोड़ा और वो भागते हुए वहां से चला गया। अभी अगली सुबह वो यहाँ पे आता है अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए, और उस समय वो कब्रिस्तान की ओर ही देखे जा रहा था। अभी पास ही में खड़ा एक आदमी इसको जाके पूछता है इस शख्स को कि क्या हो गया भाई साहब, सब कुछ ठीक है, आप बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे हो। फिर वो इंसान जिक्र करता है लेडी इन वाइट गाउन का। अब ये इंसान कहता है कि हाँ, ये कोई नई बात नहीं सुन रहा हूँ, ये इस सेमेट्री के पास मेरी बीवी भी यहाँ से निकली थी, उसने भी मेरे को इसी के बारे में बताया था। अब ये वाली बात जो दो लोगों के बीच में हुई, ये आग के तरह फैल चुकी थी कि दिल्ली का पृथ्वीराज सिमेट्री हॉन्टेड है। अब ये आग की तरफ फैल तो गई थी, लेकिन अब ये घूम फिर के उसी के केयरटेकर बेन फर्नांडिस के कानों तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। अब जब उसको ये बात पता चली, वो सीधा चले जाता है आईपीएस के ऑफिस में, यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के ऑफिस में। वो जैसे ही उस ऑफिस में पहुंचता है, सामने गौरव तिवारी बैठे हुए रहते हैं। गौरव तिवारी उनसे पूछते हैं, चाय लेंगे? बेन फर्नांडिस कहते हैं, नहीं सर, मैं वो सब के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये जो पृथ्वीराज सिमेट्री है वो हॉन्टेड है। गौरव तिवारी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, हॉन्टेड है, बहुत सुना है वहाँ की कहानियों के बारे में। फिर फर्नांडिस कहता है, सर यही तो अजीब बात है, मुझे कैसे नहीं दिखी, मैं तो वहाँ का केयरटेकर हूँ। फर्नांडिस ने कहा कि देखो, उस शख्स के साथ क्या हुआ, किसी और शख्स के साथ क्या हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, शायद से हुआ होगा, लेकिन मैं वहाँ पे हर रात को रखवाली करता हूँ, मुझे ये पता है। आवाज़ें सुनता हूँ, हाँ, मुझे आत्माओं का भास होता है, हाँ, लेकिन मैंने कभी किसी को वहाँ पे देखा नहीं, किसी आत्मा को भटकते हुए वहाँ पे नहीं देखा। ये जो दावा किया जा रहा है लोगों के द्वारा कि वहाँ पे एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई औरत घूमती है, वो तो बिल्कुल नहीं देखा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप एक बार वहाँ पे आओ और आप सबको बताओ कि यहाँ पे भूत है या नहीं है, प्लीज़। फिर गौरव तिवारी ने कहा कि मैं ये सब चीज़ों में मानता हूँ, लेकिन एक हद तक मानता हूँ। मैं हमेशा जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो मैं साइंस को देता हूँ, कि लोग समझे कि कभी कभार चीज़ों में लॉजिक भी होती है और कभी कभार नहीं होती है, तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ों पे मानता हूँ। अगर मुझे वहाँ पे भूतों का, आत्माओं का भास हुआ तो उस समय मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि मैं कोई भूत भगाने वाला नहीं हूँ। गाइज, उन दिनों उनकी टीम में एक और एक मेंबर था जिनका नाम था राज, और वो हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, चाहे वो किसी भी टेक्निकल चीज़ का हो, किसी भी IMF मीटर्स या फिर कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ का वो दिमाग में रखता था। ही वॉज रियली वेरी एक्सपर्ट। गौरव तिवारी का बहुत ज़्यादा खास था राज। गौरव तिवारी को बहुत ज़्यादा भरोसा था इस शख्स के ऊपर कि हर एक काम एकदम सॉर्टेड रखेगा ये इंसान। गौरव सबको कह देते कि अपने अपने इक्विपमेंट्स निकालो और EMF मीटर्स भी यहाँ पे
स्टार्ट कर दो। उस समय उनकी टीम में एक लेडी आई थी जिनका नाम था अर्तिका, एंड शी वाज एक्चुअली राइटिंग आर्टिकल ऑन IPS, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। तो फिर वो भी वहाँ पे थी कि उनके काम को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ से, अगर वो साथ में रहेंगे तो अच्छे से आर्टिकल लिख सकते हैं। अब उस समय उनकी टीम में कुल मिला के 6 लोग थे, एंड गौरव भी सब कुछ एकदम देख रहे थे अच्छे से, सब कुछ सारे जो हॉट स्पॉट्स थे वो सबका अच्छे से ध्यान रख रहे थे। अभी उस समय राज आए गौरव के पास और उनको आके कहते ये इलाका ना ऐसा है, यहाँ पे कोहरा छा जाता है, तो हो सकता है कि कोहरे की वजह से लोगों को ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई औरत यहाँ पे घूम रही है, हो सकता है। फिर गौरव कहते कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना कोई सबूत मिले किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पे आना, किसी भी चीज़ के तह पर आना एक बेवकूफ़ी होगी। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। गौरव वगैरह सब लोग यहाँ पे आसपास मौजूद थे। उस समय गौरव चिल्ला के कहता है, क्या यहाँ पे कोई मौजूद है? आसपास से कोई आवाज नहीं आती, और अगर हाँ है तो हमें साइन दो। और उस समय क्या होता है ना, उनके एकदम ठीक सामने ना एक पेड़ होता है, उसमें थोड़ी सी हरकत होने लग जाती है। गौरव थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं उस हरकत को देख के। उसी समय उनके कानों में एक आवाज आती है कहते हुए यस, जैसे किसी ने तो अभी कुछ कहा है। वो सीधा राज की तरफ मुड़ते और वो कहते कि हुआ है ना अभी कुछ, तुमको कुछ महसूस हुआ अभी? राज ने कहा नहीं सर, कुछ महसूस नहीं हुआ, और EVP रिकॉर्डर में भी कुछ कलेक्ट नहीं हुआ है, हालांकि कोई भी इक्विपमेंट में नहीं हुआ है। गौरव कहते नहीं ठीक से देखो, हुआ है कुछ, अभी मुझे फील हुआ है, अभी कुछ महसूस हुआ है मेरे को, मुझे किसी की प्रेजेंस फील हुई है। राज वापस चेक करते हो कहता है नो सर, सारे इक्विपमेंट्स में नेगेटिव है। फिर वो कहता है इस जगह का कोई ना कोई इतिहास तो होगा, गौरव ने कहा। राज ने कहा हाँ है, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का कब्रिस्तान है, बहुत ज़्यादा पुराना है। फिर गौरव कहते नहीं इतना ही नहीं, ये जो कब्रें हैं ना, इनके अंदर जो रह रहे हैं इनका भी कोई इतिहास है, इनसे कोई ना कोई तो हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे ही गौरव ने कहा वैसे ही EMF मीटर बजने लग गया। अब गौरव को पता चल गया कि EMF मीटर बज रहा है, मतलब वाकई में यहाँ पे कुछ है। तो फिर गौरव ने हाथ में ले लिया EMF मीटर, और अब वो पूछते कि अगर आप मर्द हो तो एक बार यहाँ पे बीप करो, और अगर आप एक औरत हो तो 2 बार, तो 2 बार बीप होता है। अब उस समय उसको लगा कि ठीक है चलो, मतलब ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं। अब वो पूछता है क्या आप लेडी इन वाइट गाउन हो, तो एक बार बीप होता है। तब उसको समझ में आ जाता है कि यस, लोग जो बातें कर रहे हैं वो एकदम सच बात है। उसी के साथ साथ लेकिन एक और एक चीज़ हो रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कई बार वहीं पे रुक जाती है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ने वाली थी, क्योंकि एक आत्मा संपर्क करना चाहती है, और आप एक कब्रिस्तान में खड़े हो तो यहाँ पे बहुत सारी ढेरों सारी आत्माएं, लाजमी सी बातें होंगी ही होंगी। तो वो लोग अपने टीम मेंबर्स के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अर्तिका नहीं जाती, वो अंशुल के साथ वहीं पर बैठी हुई रहती है। लेकिन अंशुल देखता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ जाता है, लेकिन अर्तिका नहीं बढ़ती। वो हालांकि बस शायद से थोड़ा आगे चलने ही वाली थी, उसी समय उसको ऐसा भास हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई तो है। अर्तिका को अचानक से पसीना आने लग जाता है, आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही, लेकिन आवाज़ भी बहुत ज़्यादा दबने लग रही है उसकी, सांसें भी उसकी ठीक से नहीं चल रही थी। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी अंशुल को, लेकिन फिर भी वो सुन नहीं रहा था। अभी उसको अचानक से ऐसा लग रहा था कि उसके एकदम कोई तो बेहद करीब आके खड़ा हो चुका है। उस समय वो हिम्मत करती है और भागते हुए अंशुल के पास जाती है। अंशुल को जाके कहती है कि मैं तुमको कब से बुला रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? अंशुल कहता है कि मैंने नहीं सुना, तुमने आवाज़ लगाई, मैंने नहीं सुना, सॉरी। और वो ऐसा कहते ही आगे बढ़ जाता है अपनी टीम के तरफ। वो एक्चुअली गौरव तिवारी के ही टीम का मेंबर था अंशुल, लेकिन अर्तिका फिर भी वहीं पे खड़ी रहती है, सब कुछ प्रोसेस कर रही रहती है, और उसके ठीक पीछे से उसको आवाज़ आती है, क्या तुमने सुना था? वो एकदम आराम से पीछे मुड़ती है, और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी है जिसने सफ़ेद कलर का गाउन पहना हुआ था। अर्तिका भागते हुए चिल्लाते हुए गौरव तिवारी के टीममेट्स के पास पहुंच गई। हाफती हुई आवाज में अर्तिका आके कहती है कि वो औरत वहीं पर है, मुझसे बात कर रही थी। गौरव ने पूछा कि 1 सेकंड एग्जैक्टली हुआ क्या था? अर्तिका ने कहा कि मैं जैसे ही अंशुल से बात कर रही थी ना उस समय, और उसी वक्त अंशुल रुक के कहता है कि 1 सेकंड, मैं तुमने मुझसे बात कब करी? मैं जब से गौरव सर के साथ ही खड़ा हूं, तुम्हारी और मेरी कोई भी बात नहीं हुई। अर्तिका एकदम घबरा गई है सुनकर। उसने कहा सर कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ तो गलत हो रहा है। एकदम घबरा गई, पसीना पसीना हो चुकी है वो। गौरव ने कहा कि 1 सेकंड
मुझे जितनी जानकारी चाहिए थी मैंने वो सब कुछ अभी इकट्ठा कर लिया हूँ मेरे पास। अभी हमको फर्नांडिस को मिलना चाहिए। और एक बात, यहाँ पे एक चाय का स्टॉल है, सुबह सुबह तक आराम से वो जागा हुआ रहता है, वो इंसान भी चालू रहता है। वहाँ पे जाके हम लोग बाकी की बातें करते हैं। वहाँ पे जाते हैं और वो अभी अपना ना कैमरा चेक कर रहा होता है गौरव। कैमरा में उसको एक औरत की तस्वीर दिखती है और वो दिखाते हैं अर्तिका को। अर्तिका कहती है, हाँ सर यही थी वो औरत, यही तो थी जिससे मैं बात कर रही थी, जो मेरे नज़दीक आई थी। गौरव ने कहा कि 1940 में जब ये कब्रिस्तान बना था उस समय जो पहली लाश यहाँ पे गाड़ी गई थी उसका नाम मैरी था, है ना। फर्नांडिस एकदम शांत हो गया। फिर गौरव ने कहा कि तब से लेकर अब तक इतने सारे ज़माने बीत गए हैं, लेकिन वो औरत अभी भी यहाँ पे अपना हक जमा कर बैठी हुई है, क्योंकि जो भी आने जाने वाला शख्स हो वो इस कब्रिस्तान को चोट ना पहुँचाए या फिर यहाँ पे कोई छेड़खानी ना करे। फर्नांडिस ने कहा कि लेकिन मैं भी तो यहीं पे रहता हूँ, बाकी लोगों को दिखती है, मुझे नहीं दिखती, ऐसे कैसे। उसके बाद गौरव कहते कि तुम तो यहाँ पे रखवाली करते हो, केयर टेकर हो यहाँ के, तुमको वो कैसे चोट पहुँचाएगी, कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हें दिखेगी भी नहीं। फिर फर्नांडिस ने कहा, सर मान गया मैं आपको, जितनी बातें आपके बारे में सुनी थी उससे ज़्यादा बेहतर निकले आप। पहले जितने अपने केसेस सॉल्व किए हैं वैसे ही दोबारा आपने एक और एक केस सॉल्व कर दिया। फिर गौरव ने कहा कि यही तो मेरा काम है, मेरा और मेरी टीम, हम लोग यही तो करते हैं, यही हमारी कोशिश है कि जहाँ साइंस का काम होता है वहाँ पे भूतों का नाम नहीं होता, और जहाँ पे भूतों का नाम होता है वहाँ पे साइंस का कोई काम नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक जानोगे नहीं मानोगे कैसे। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, एक्चुअली कहना नहीं चाहता, सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप कभी भी दिल्ली गए हो या फिर आप दिल्ली में रहते हो तो आप ये बात बताइए, क्या आपको कभी भी पृथ्वीराज सिमेट्री के पास आसपास कभी ऐसा कुछ भास हुआ है कि ये जगह हॉन्टेड है वगैरह वगैरह। क्योंकि गौरव तिवारी जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उनको बहुत कम जगहों पे ऐसी हॉन्टेड चीज़ें मिली है। उनको जब वाकई में किसी जगह पर ऐसी हॉन्टेड चीज़ें मिल जाती है तो वो डेफिनेटली डन हो जाता है, टिक मार्क हो जाता है फॉर बीइंग द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस एनी विच वेज। तो आप बताइए, ये सवाल आपके लिए है, क्या आपको दिल्ली में कहीं पे भी कुछ ऐसा खौफनाक दिखा है जो कि पृथ्वीराज सिमेट्री के आसपास है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि आगे अब वर्ल्ड की टॉप 2 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस आने वाली है, तो उसके लिए बने रहिए। शुक्रिया।